इस बात में शायद कोई हैरानी नहीं है कि जब सरकार बदलती है तो उनकी योजनाओं को भी बदल दिया जाता है, उनके नाम को भी बदल दिया जाता है। लेकिन इन योजनाओं के बदलने और बिगड़ने का सबसे ज्यादा असर दलितों और पिछड़ों पर ही क्यों पड़ता है और क्यों उन्हें ही निशाना बनाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ जो कुछ भी बीता उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। बाबा साहेब अंबेडकर का पुतला फूंकने और उनकी तस्वीरों को जलाने का मामला अब और ज्यादा गर्मा गया है। आजाद ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जो संगठन बहुजन समाज के अधिकारों व महापुरुषों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन संगठनों का पूर्ण राजनीतिक बहिष्कार करने की दिशा में लोगों को गांव-गांव जाकर जागरूक किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बाबा साहेब अंबेडकर का पुतला फूंकने को लेकर एक तरफ दलित संगठनों में काफी रोष है, तो वहीं आजाद ने 3 दिनों के अंदर कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आजाद ने ऐलान किया है कि जो महापुरुषों का अपमान करेगा उसका पूरा दलित समाज बहिष्कार करेगा। आजाद का ये कदम यूपी में 2027 में और मध्य प्रदेश में 2028 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं आजाद ने चेतावनी दी है कि अगर बाबा साहेब को अपमानित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो पैदल मार्च करेंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला पंजाब से है, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब के दलित समुदाय के साथ साथ अब पंजाब सरकार भी उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। दरअसल अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के नाम में बड़ा बदलाव करते हुए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBG और रामजी कर दिया है। लेकिन नाम बदलने को लेकर पंजाब में दलित संगठनों में काफी ज्यादा नाराजगी सामने आ रही है। इस बदलाव के खिलाफ ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक औपचारिक प्रस्ताव भी पेश कर दिया है। सौंद ने कहा कि बीजेपी राजनीति के चक्कर में दलितों के सम्मान और उनके अधिकारों के खिलाफ खिलवाड़ कर रही है। इस तरह के बदलाव दलितों के सम्मान को छीन लेंगे। इतना ही नहीं, अगर सरकार अपने फैसले से नहीं हटती है तो वो दलितों और पिछड़ों के वोट मांगने तक का अधिकार खो चुकी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने नाम बदलने के साथ 100 दिनों से 125 दिनों का रोजगार देने का प्रस्ताव पास किया है। वहीं जो खर्च पहले केंद्र 100% करती थी, अब से राज्य सरकारों को भी 40% देना होगा और रोजगार केवल अधिसूचित क्षेत्रों में ही दिया जाएगा, जिससे गरीब और पिछड़े लोगों का वहां तक जाना भी मुश्किल होगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी से है, जहां एक दलित युवक का घरेलू बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गया और उसे जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं। दरअसल मंडी जिले के बाली चौकी के रहने वाले सूरज मणि ने पुलिस को शिकायत दी है कि उनके घर में होने वाली बातचीत को किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया है, जिससे लोग उन पर हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का आरोप लगा रहे हैं और उन्हें लगातार जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। सूरज मणि ने कहा कि उनका घर से निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। अपने पूरे इलाके में वो बुरी तरह से बदनाम हो गए हैं। पीड़ित ने बंटी सराजी बलदेव ठाकुर नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उसने ही उनकी पर्सनल बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। BNS IT एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है। तो वहीं आरोपी पक्ष ने भी पीड़ित के ऊपर मामला दर्ज करा दिया है, जिसमें पीड़ित की नौकरी पर असर पड़ा है और सामाजिक रूप से भी उसका बहुत बदनामी हो रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, जहां एक 13 साल की दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने से पूरे जिले में काफी ज्यादा सनसनी फैल चुकी है। ये घटना अमेठी के फुर्सतगंज थाना क्षेत्र की है। दरअसल पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर दी है कि 30 दिसंबर को नाबालिग बच्ची खेत में गई थी, जहां ट्यूबवेल पर काम करने वाले एक शख्स ने उसे जबरन खींचा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, बच्ची को धमकी भी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा। लेकिन पीड़िता ने घर पहुंचकर सारी आपबीती अपनी मां को बता दी, जिसके बाद मां ने तुरंत फुर्सतगंज पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। स्टेशन हाउस ऑफिसर नंद हौसला यादव ने बताया कि पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ा अगला
अगला मामला कर्नाटक के हुबली से है, जहां धारावाड़ा जिले में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह करने को लेकर पिता ने ही अपनी 6 महीने की गर्भवती बेटी को तलवार से हमला कर दी थी। लेकिन अब यह मामला नेशनल इशू बन गया है। दरअसल ये घटना हुबली में धारावाड़ जिले के इनाम वीरापुर गांव की है। लेकिन अब इस को लेकर कर्नाटक राज्य चालवादी महासंघ और दूसरे संगठनों के सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग करते हुए कहा कि दलितों के खिलाफ राज्य में ऑनर किलिंग के नाम पर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि तमाम कानून होने के बाद भी इस पर कोई सटीक कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने मृतका के परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग की है। साथ ही इस मुद्दे में आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग रखी है। हैरानी की बात तो यह है कि ऑनर के नाम पर इन दिनों और हमलों की खबरें बड़ी हैं, लेकिन सरकार का इन अपराधों के खिलाफ कोई ठोस कदम ना उठाना केवल दलित विरोधी सरकार को प्रदर्शित करता है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।